10वां संस्कार होता है यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ होता है नजदीक लाना। पिता अपनी संतान को गुरु के निकट लाता है और गुरु ब्रह्मचारी को शास्त्रों के निकट लाते हैं और शास्त्र उसे ब्रह्म के निकट लाते हैं। इस संस्कार में जातक अपने हाथ में यज्ञ की संविदा लिए गुरु के पास जाता है ताकि गुरु उसके अज्ञान और वासना की समिधा को ज्ञान की अग्नि में जला उसे पवित्र करे। कन्हई, उपनयन संस्कार यह हमारी आश्रम व्यवस्था के पहले आश्रम ब्रह्मचर्य में प्रवेश है। तुम्हारी मां ने तुम्हें पहला जन्म दिया, अब मैं तुम्हें अपने ज्ञान के गर्भ में धारण करता हूं। ये तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ। आज तुम मुझे वचन दोगे कि तुम आज से जीवन पर्यंत शास्त्रों की, विज्ञान की, ज्ञान की, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करोगे। मैं वचन देता हूँ। तुम मुझे वचन दो कि तुम यज्ञोपवीत के 3 सूत्र रूपी वेदत्रयी की रक्षा करोगे और 3 ऋणों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करोगे। कन्हई, ये 3 ऋण हैं देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण यानी सूर्य, चंद्र, वायु आदि प्रकृति रूपी देवता जो हमें जीने में सहायक होते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना। यह देव यज्ञ के द्वारा संपन्न होता है। और ऋषि ऋण यानी उन गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करना जिनके द्वारा हमें शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान और दृष्टि प्राप्त हुई हो। शास्त्रों के अध्ययन और शास्त्रों के अध्यापन द्वारा ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। पितृ ऋण यानी अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करना। कन्हई, इन 3 ऋणों के अलावा भी कुछ शास्त्रों में मनुष्य ऋण और भूत ऋण का उल्लेख मिलता है। अपने समाज और अतिथि का सत्कार मनुष्य ऋण और समस्त जीवों, पशु पक्षियों जिनके कारण हमारा अस्तित्व संभव है, उनके प्रति आभार भूत ऋण है। मैं तीनों ऋणों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का वचन देता हूँ आचार्य। साथ ही मैं प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करूंगा। और तब जाकर आचार्य अपने शिष्य को यज्ञोपवीत पहनाता है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रम् यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। और तब जाकर आचार्य और पिता बटु यानी शिष्य के कान में ब्रह्मोपदेश यानी गायत्री मंत्र कहते हैं। उपनयन संस्कार के साथ ही ब्रह्मचारी पढ़ने के लिए गुरुगृह चला जाता है।